में शायद बाधा पहुंचाएगी नहीं। उनको तो बहुत पहले जो है फर्जी मुकदमे है सब। फर्जी मामले में उनको अवरुद्ध किया गया है। फर्जी मुकदमे में फर्जी कहानी बना करके तो किया गया है। न्यायालय ने अच्छा फैसला किया। न्यायालय का मैं स्वागत करता हूँ। अंतिम सवाल यह है और जहाँ तक जानकारी है ये 21 तक चलेगा। मैं इस पितृपक्ष में जिसकी मान्यता है हिंदू धर्म और सनातन धर्म, हम हिंदू धर्म, सनातन धर्म और उदारवादी विचारधारा के, मैं सभी धर्मों का आदर करता हूँ, सम्मान करता हूँ। ये पुराणों में है कि ये पितृपक्ष का जो मास चल रहा है इसमें पूर्वजों को गया जगन्नाथ में ले जाकर प्रार्थना किया जाता है कि हमारे पूर्वजों को मोक्ष मिले और हमेशा वो आराम से रहें। इसी मान्यता के तहत, इसी विचारधारा के तहत, इसी सोच के तहत मैं गया था 3 दिन पहले। हमारे साथ हमारी पत्नी श्रीमती सोना देवी जी भी गई थी। हमारा बड़ा बेटा अजीत, उसकी पत्नी, हमारा नाती, हमारी बेटी गई थी डॉक्टर अलका। हम लोग गए और बहुत कुशल से वहाँ पर सारा जो मान्यताएं हैं, रीत रस्म है, उसके अनुसार वहाँ गया में पूर्वजों को पिंडदान किया, पूजा अर्चना किया और बनारस में कल आ गए। परसों रात को आए। कल बनारस में भोले महाराज को, शंकर जी का दर्शन किया, वहाँ पूजा अर्चना किया और वहाँ के जो कप्तान, क्या कहते हैं उनको, हैं? आप नहीं जानते? वहाँ पर उनको भी वरदान है, वहाँ भी पूजा किया और नियम के अनुसार, और रात को आ गए। आज जा रहे हैं, हनुमान जी का दर्शन करेंगे। दर्शन करने के बाद गांव जाएंगे जहां हम पैदा हुए हैं, जहां से शुरुआत किया है, लक्षण त्वारी का पुरवा, मौजा सुरवाली। वहाँ पर पूजा पाठ करके और जो मान्यताएं हैं, पंडित का भोजन चना कराकर गाँव वालों को, तब मैं आऊँगा। ये है। अच्छा, ये बताइए, अभी एक गोरखपुर की घटना घटी। ये नीट का बच्चा था जो लड़का पढ़ाई करता था, नीट की तैयारी कर रहा था। तो जानकारी ये मिली कि कुछ लोग आए, गौ तस्कर लोग आए, उसके बाद उसने विरोध किया। उसने विरोध किया किस बात? गाय खोलने के मामले में, कि पकड़ के लेके जा रहे तो उसको ट्रक पे बैठा करके ले जाकर उसकी हत्या कर दी। बड़ा बवाल भी हुआ गोरखपुर में। उसको लेकर के क्या कहना कानून व्यवस्था? ये जोगी बाबा हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और गोरखपुर से आते हैं, तो गोरखपुर में इस तरह की घटना ये कलंक है जो एक नादान बच्चे के साथ बताया जाता है कि हत्या कर दी गई। ये कलंक है और कानून व्यवस्था कितनी खराब हो चुकी है, इसी से आप अंदाजा लगा सकते हो कि यहाँ के मुख्यमंत्री जी हों, उनका मठ हो और सर्वविदित हो, और वहाँ पर इस तरह से दर्दनाक, हृदय विदारक घटना, दर्दनाक घटना है। मैं इस घटना की निंदा करते हुए उस परिवार, उस बच्चे के प्रति संवेदना जाहिर करता हूँ।
और उनके माँ बाप के प्रति अपनी सद्भावना व्यक्त करता हूँ और शासन से मांग करता हूँ कि इसकी जांच पड़ताल करके और जो भी इसमें इन्वॉल्व है उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की, जिससे फिर इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति न हो। इलेक्शन कमीशन कहता है राहुल गांधी से सबूत मांग करता है, वोट चोरी आरोप में गलत और आधारहीन कहता है। इलेक्शन कमीशन सबूत मांग रहा है वोट चोरी मामले में राहुल गांधी से। ऐसा है, वोट चोरी का मामला और पूरा देशव्यापी हो गया है। इस विषय में कल भी हमने अपनी बात रखा था कि वोट चोरी नहीं, वोट की डकैती हुई है और कहीं दूसरी जगह से नहीं। जहां हम बैठे हैं मर्यादा पुरुषोत्तम राम की धरती अयोध्या है, यहां पर उपचुनाव हुआ था। यूं तो उपचुनाव उत्तर प्रदेश में 10 होने थे, लेकिन एक उपचुनाव मिल्कीपुर का, जो हमारी विधानसभा यहाँ के देवतुल्य मतदाताओं ने हमें 22 में जिताया था, लेकिन सांसद बनने के बाद यहाँ के देवतुल्य मतदाताओं ने प्रभु हनुमान जी की कृपा ने, भगवान की कृपा ने, सरजू माँ की कृपा ने और हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी की कृपा से हम जब सांसद बने तो सीट खाली हुई। चुनाव होना था 10 का, लेकिन हुआ है अकेले 9 का पहले हो गया। और सही माने में वोट की चोरी, लोकतंत्र की डकैती अगर मानी जाए तो उसकी शुरुआत हिंदुस्तान में कोई दूसरा जिला नहीं है, दूसरा क्षेत्र नहीं है, वो केवल क्षेत्र है मिल्कीपुर, जो हमारा संसदीय क्षेत्र भी है, जहां से यहाँ के देवतुल्य जनता ने हमें एमएलए भी बनाया था 22 में, 12 में भी बनाया था और इस लोकसभा के चुनाव में भी बनाया था, जिसकी चर्चा सारे देश दुनिया में। यहाँ पर यहाँ के मतदाताओं ने, जनता जनार्दन ने ठान लिया था कि फिर हमें समाजवादी पार्टी को जिताना है। हमारे नेता माननीय अखिलेश जी ने हमारे बेटे अजीत प्रसाद को यहाँ के कार्यकर्ताओं की सर्वसम्मत राय से उसको टिकट दिया था, साइकिल निशान दिया था। पूरी तरह से डिसाइड था कि समाजवादी पार्टी जीतेगी। समाजवादी पार्टी न जीते, सरकार की तरफ से मंत्रिमंडल के 16 मंत्रियों को 3 महीना पहले लगाया गया, कुमारगंज यूनिवर्सिटी में रहे और माननीय जोगी जी दर्जनों बार आए, कई मीटिंगें की। इसके बावजूद भी उनको पता चल गया कि नहीं, सीट कठिन है, अयोध्या जैसी हाल हो जाएगी। लोकसभा फैजाबाद की जो अयोध्या जनपद में है वही फिर दोहराया जाएगा इतिहास। तो उन्होंने पीठासीन अधिकारी बीजेपी के लोगों को लगाया, बीजेपी कार्यकर्ताओं को एक टारगेट बनाया और पीठासीन अधिकारी को 200 वोट, अपने कार्यकर्ताओं को जिनकी टीम बनाई 200 वोट और मरे हुए लोगों का, जिनका वोट मर गए हैं, दुनिया में नहीं है, उनका सबका वोट फर्जी डलाया गया और खुल्ला सरकारी अधिकारियों के द्वारा, एसडीएम के द्वारा, सीओ के द्वारा, दरोगा के द्वारा, कप्तान के द्वारा पूरी मशीनरी ने इस चुनाव में, यहाँ तक कि हमारे कार्यकर्ताओं को पहले से बंद कर दिया गया था। 5000 से ज्यादा कार्यकर्ताओं को पाबंद कर दिया गया, घरों से रोक दिया गया और जहाँ पर वोट पड़ रहा था आधा 1 घंटा बंद करके कमरा, यहाँ का एडिशनल एसपी, सीओ, एसडीएम, दरोगा लोग सब खुलेआम वोट की चोरी नहीं डकैती किया। डकैत तो अगर करता है तो 2, 4, 10 घर लूटता है, लेकिन सरकारी अधिकारियों द्वारा सरकार के दबाव में, सरकार के टारगेट में, सरकार के सम्मान को बचाने के लिए एक रणनीति के तहत कार्य हुई, जिसकी फरियाद हमने लोग ये चुनाव आयोग को दिया।
कई बार दिया, दिखाया भी। और जो पर्यवेक्षक आए थे उन्होंने कहा नहीं ठीक है, आपकी बातें सही है, मैं आज निर्णय ले लूंगा। अब आप तो विश्व प्रसिद्ध है सांसद हैं, मैं पूरी तरह सहमत हूं आपकी बात। कुछ नहीं किया, वो टूटता रहा, हम फोन करते रहे, कहे ओके, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की। हमारे नेता अखिलेश जी ने लगातार चुनाव, और मजबूर होकर उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग तो मर चुका है, और चुनाव आयोग को 18,000 शपथ पूर्वक वोट के बारे में दिया था, लेकिन चुनाव आयोग ने कोई नोटिस नहीं लिया। ये पार्लियामेंट का बैठक चल रही थी, सदन चल रहा था 21 जुलाई से। इस बात को लेकर हमारे सारे सांसद, इंडिया गठबंधन के सारे नेता, माननीय अखिलेश जी, माननीय राहुल जी और सारे हम लोग गए, लेकिन चुनाव आयोग ने कोई नोटिस नहीं। तो चुनाव का जो आपने सवाल पूछा कि राहुल जी, तो इंडिया गठबंधन, हमारे नेता, हम लोग, हमारे नेता माननीय अखिलेश जी लगातार इस देश में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का संविधान बचाने के लिए, लोकतंत्र बचाने के लिए और आरक्षण बचाने के लिए, और देश में जातीय जनगणना बनाने के लिए, और इस देश में बेरोजगार नौजवानों को रोजगार देने के लिए, किसानों की माली हालत सुधारने के लिए, सेना का सम्मान बढ़ाने के लिए, इन तमाम मुद्दों को लेकर, बड़े मुद्दे को लेकर इंडिया पार्टी का गठबंधन हुआ है, और बड़े मकसद के लिए, और उस मकसद में हमारी पार्टी पूरी तरह से लगी हुई है। उसी मकसद में एक बड़ा मकसद ये चुनाव का है, लोगों के वोट को बचाने का है, चोरी बचाने का, इसमें सारे लोग लगे। ये आजम खां की रिहाई को कोर्ट ने जमानत दिया है, क्या कहना है? अच्छा है, जमानत तो मिलना चाहिए, बहुत पहले मिलनी चाहिए, न्यायालय ने अच्छा किया। हाँ, सरकार की तरफ से पैरवी में शायद बाधा पहुंचाएगी, नहीं उनको तो बहुत पहले जो है फर्जी मुकदमे है, सब फर्जी मामले में उनको अवरुद्ध किया गया है। फर्जी मुकदमे में फर्जी कहानी बना करके तो किया गया है। न्यायालय ने अच्छा फैसला किया, न्यायालय का मैं स्वागत करता हूँ। अंतिम सवाल यह है, अडानी समूह के अध्यक्ष गौतम अडानी ने ट्वीट किया है, पूरी तरह से जांच के बाद सेबी ने मुझे क्लीन चिट दी है, क्या कहना है? एक उद्योगपति जो पहले, ठीक है, कानून के राज में कानून से बड़ा कुछ नहीं है, वो कानून के घेरे में वो निर्दोष पाए गए, हम उसका स्वागत करते हैं, हमें कुछ नहीं कहना है। कानून से बड़ा कोई नहीं है, कानून में परीक्षण में कोई निर्दोष पाया